मैडम और जनाब ने जिस तरह से सामने आकर ये मना किया कि मासूम रिश्ते वाला कोई भी सच सच नहीं है। हमने अपने पॉडकास्ट में ये कहा था कि अगर सच है तो फिर वो कहीं ना कहीं से सामने आता है और उसको सच के गवाह एक नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। पूरी कायनात या ये कहिए कि पूरा जो इकोसिस्टम है ना, वो उस सच का गवाह होता है। तो इसलिए वो सच तो सामने आता है, तो लेकिन आएगा कब और किस तरीके से सामने आएगा, ये अलग बात होती है। तो इसी तरीके से पहले प्राची सामने आई। प्राची खुद एयरलाइन में थी और आज भी है। उसकी एक फ्रेंड थी जो कि रौनक की अच्छी फ्रेंड थी, तो उसके हवाले से उसने सारी बातें कही थी कि जिस तरीके की ये बातें कही गई हैं ये कोरी झूठ है। और उसका सच उसने अपने व्लॉग में भी कहा था। उसके अलावा नेहा से भी डिस्कस किया था और नेहा ने भी उसके हवाले से कई सारी बातें बताई थी। और अब इसी तरीके का एक हमें भी मिला है, जो एक बहुत फेमस पॉडकास्टर हैं। उनके व्लॉग के नीचे हमें ये दो ओपन लेटर मिले हैं, उसके बारे में ही ये आज का पॉडकास्ट है। तो मैं बता दूं कि कई सारे पॉडकास्टर ऐसे हैं कि जो झूठ को सच कह के सामने लेकर आ रहे हैं। यानी उन्होंने नेट से और इंस्टा से कहीं से भी कुछ फोटोज उठाई हैं और उसका दावा करते हैं कि वो जो उसकी बेटी की तस्वीरें हैं, उसके बाद में वो गायब हो गई, उस पर ये लिखा है, उस पर वो लिखा है, जो टोटली बुलशिट है। वो बिल्कुल भी उसमें सच्चाई नहीं है। सबसे पहले तो वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते। अगर आप रिएक्शन चैनल हैं, तो आपको ज़िम्मेदार होना चाहिए, आपको उसके सच की पड़ताल करनी चाहिए। अगर कोई फ़ोटो या कोई भी चीज़ आपके सामने आ रही है, आप ऐसे ही कह के किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एक पॉडकास्टर ने तो नाम ही बिगाड़ के सैमसंग टीवी कर दिया था। ऐसे लगता था जैसे होड़ सी लग गई है। एक और बहुत मशहूर पॉडकास्टर है, उसने उसका फ़ोटो सामने लेके आई जो कि फ़ेक फ़ोटो था, वो उस लड़की का फ़ोटो नहीं था। और सबने उसको ट्रोल किया इस बात के लिए कि किस तरीके से आप किसी बच्ची का फोटो इस तरह से कैसे डाल सकते हो, और जिसमें कि कुछ भी सच्चाई नहीं है। उससे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के लिए, अपने फेम के लिए आप कुछ भी किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देंगे और कुछ भी उसके सामने लाके रख देंगे। आप समझ गए होंगे किन दो पॉडकास्टर की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार तरीके से इस चीज को सामने लेकर आए। चलिए हम आज अपनी पोस्ट के ऊपर बात करते हैं। इस पोस्ट को सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आता हूं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, मेरे हस्बैंड और रौनक बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और कोलीग थे। अभी मेरे हस्बैंड जो इंडिगो में काम करते हैं। काफी समय पहले हम लोग रौनक के घर पर गए। हमने वहां पे एक छोटी लड़की को खेलते हुए देखा, तो हमने पूछा, क्या ये आपकी डॉटर है? रौनक ने जवाब दिया, यस। मेरे हस्बैंड ज्यादा जानते नहीं थे, तो उन्होंने पूछा, दीपिका कौन है? लेकिन मैं ये बात जानती थी, इसलिए मैंने भी पूछा कि क्या ये उसकी डॉटर है? तब रौनक ने कहा कि नहीं, ये उसकी नहीं है, ये सिर्फ मेरी ही डॉटर है। लेकिन जिस तरीके से उसने ओनली यानी सिर्फ वर्ड पे जोर दिया, उससे हमें सब कुछ साफ समझ में आ गया और हमें क्लियर हो गया कि वो अपनी डॉटर से बहुत खुश है, लेकिन वो अपनी एक्स वाइफ के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता है। एक अच्छे दोस्त होने के नाते हमने उसकी इस बात का रेस्पेक्ट किया और उसके बाद में फिर कभी भी हमने दीपिका के बारे में कोई बात नहीं की। मैंने इस पोस्ट को बिल्कुल एज इट इज आपको ट्रांसलेट करके पढ़ा है, किसी भी शब्द और किसी बात का गलत मतलब ना निकले, इसलिए ये पोस्ट भी यहाँ पर लगा दी है। ये पोस्ट अपने आप में साफ साफ कहती है कि वो लड़की उन्होंने उसके घर में देखी, वो उसी की बेटी थी। अब ये देखिए, अगर वो ये कह रहा है कि ये मेरी ही बेटी है और ये उसकी नहीं है, तो क्या एक मैन एक बेटी को पैदा कर सकता है? डेफिनेटली प्रकृति के नियम के अनुसार उसे किसी ना किसी फीमेल की जरूरत है। यहाँ बहुत कुछ साफ हो गया इस बात का कि वो लड़की है, वो किसकी लड़की है। लेकिन देखिए, जब भी बच्चों की बात आती है या बेटी की बात आती है, तो पेरेंट्स का क्या होता है कि किसी भी तरीके से हमारे बच्चे को या हमारी बच्ची को कोई हर्ट ना करे, उसको किसी भी नेगेटिव का सामना ना करना पड़े, चाहे वो उसका खुद का पास्ट ही क्यों ना हो। तो एक सेंसिबल पेरेंट की तरह उसने बिहेव किया और ये कहा कि वो अपनी एक्स वाइफ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है, या फिर ये कही कि उस लड़की की मदर के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, जो इकोसिस्टम होता है ना, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज तो देता है। तो अगर आपका कुछ भी सच है, तो वो एक आदमी के सामने नहीं होता, वो हजारों आदमियों के सामने होता है। और वो ये जरूरी नहीं है कि वो हजार आदमी आपके सामने एक बार आके कहें। इससे पहले भी प्राची ने भी इसी बात को रिपीट किया था। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हर आदमी जो झूठ बोलता चला जा रहा है, जबकि ये सारे लोग वो लोग हैं कि जो इनके प्रोफेशन में या इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। इससे पहले भी एक ओपन लेटर मिला था, जिसमें इनकी जो मदर है, यानी ये सैमसंग की मदर हैं, उनकी पड़ोसन ने पूरी इस बात बताई थी। यानी पूरी बात बताने का मतलब ये था कि उसने ये कहा था कि हाँ, लड़की है, किस तरह है, किसके पास रहती है, आज कहाँ पर रहती है। मैं बहुत ज्यादा उस सब के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि बेसिकली क्या है, अगर बच्चे की आइडेंटिटी की बात है या उसकी पहचान की बात है,
है तो हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। इसलिए हमें थोड़े से नपे-तुले शब्दों में ये सब बात क्लियर करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को समझ में भी आ जाए, लेकिन ये सीधे-सीधे उस बच्चे की तरफ ना जाए। उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया था। तो इस तरीके से एक नहीं कितने सारे चीज़ें आज सामने आती चली गई हैं, और जनाब की नानी ने भी जिस तरीके से सामने लेकर आए थे, और उसके बाद में क्रेज़ी कज़न उसको सामने लेकर आया। उसके बाद में नेहा सामने आई। नेहा ने तो अपनी लास्ट वीडियो में अभी भी हाल ही कहा उसको कि 2 साल पहले भी मैडम उससे मिलकर आई थी। देखिए, आप एक वीडियो डिलीट करा सकते हो, लेकिन सच को नहीं छुपा सकते। सच कहीं न कहीं से लगातार सामने आता रहेगा जब-जब उसको मौका मिलेगा, वरना तो किसी को क्या पड़ी है कि दूसरे की ज़िंदगी में जाकर कुरेदे और उसके ऊपर बात करे। अभी हम पहले जो ना इसके बाकी के हिस्से के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि एक हिस्सा था जो कि हमने आपको पढ़कर सुनाया। इसका जो सेकंड पार्ट है अब उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे इस बारे में कि क्यों करके मैडम और जनाब इतने ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं, या ये कहिए इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। मैं ओवर कॉन्फिडेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई जो है कभी छुपती नहीं है। ये किसी न किसी तरीके से सामने आती रहेगी इनके सामने। जिस तरह से ये लोग निडर होके इस तरह से बातें कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब इस पोस्ट का आधा हिस्सा जो दोबारा से पोस्ट किया गया था, उसके बारे में बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे इसका भी स्क्रीनशॉट देखिए। अपने बैलेंस कमेंट में जो इन्होंने लिखा है, मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि रौनक एक बहुत ही अच्छा टाइप का इंसान है, जिसने मैडम को टीवी इंडस्ट्री में घुसने का मौका दिया, जबकि मैडम ने उसको इसके ऊपर चीट किया। और इतने पर भी वो और उसकी फैमिली ने, किसी ने भी आज तक मैडम के ऊपर अच्छा बुरा किसी तरह का भी स्टफ या कोई भी बात नहीं कही है। अगर कोई उनसे पूछता भी है तो उनका कहना ये है कि वो कौन है और हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, रौनक की जो सिस्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से हर्ट हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच थी दीपिका से। एक दोस्त होने के नाते हम कभी भी ये बात सामने लाने वाले नहीं थे, लेकिन अभी दीपिका ने जिस तरीके से झूठ बोला, उससे लगा कि रौनक की जो अच्छाई है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। दीपिका ये अच्छी तरीके से जानती है कि वो कभी भी उसके बारे में कुछ भी बोलने वाला नहीं है, और यही वजह है जिसकी वजह से वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि कोई भी इस बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। अब देखिए, ये जो बाकी हिस्सा है ये बिल्कुल क्लियर कट बताता है कि वो भाई देखिए, उसका फ्रेंड है तो वो उसको अच्छा कहेंगे, तो हम किसी को कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। पर लेकिन वो इस बारे में ये बोल रही है कि जब वो किसी भी तरीके से उसके बारे में बात नहीं करना चाहता और इस बात को सामने नहीं लाना चाहता, तो ये वो एक उसकी अच्छाई है, वो अपने बच्चे के नाते ऐसा कर रहा है। लेकिन इसी बात का मैडम जो है गलत तरीके से फ़ायदा उठा रही हैं और खुलकर इस बात को ये बोल रही हैं, और बार-बार उन्होंने जो अपने इंटरव्यूज़ में कहा है वो एक बात पे जोर दिया, अबैंडन वर्ड पे जोर दिया है। ये नहीं कहा है कि डॉटर उसकी है या नहीं है। ये कहा है कि कोई इस तरीके से, कोई माँ इस तरीके से किसी डॉटर को कैसे छोड़ सकती है। तो यहाँ जानबूझ के शब्दों को बहुत ज़्यादा घुमाया गया है। जैसा मैंने कहा था ना, सच तो कभी छुपता नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से सामने आता रहता है। और यही नहीं, अभी और भी आगे कुछ और लोग भी सामने आएँगे जो इस बात के बारे में बताएँगे। देखिए, सत्य खुद सामने आए इसकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, पर सत्य के बहुत सारे प्रमाण मिल जाने से भी आप ये कह सकते हो ये सत्य है, ट्रू है, एकदम सही है। जब कोई आपके दादाजी वगैरह के बारे में बात करता है, जिनको आपने देखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो कितने अच्छे थे, किस तरह के काम किया करते थे और क्या था, तो आप क्या मानते हैं कि वो सब बातें सही हैं या गलत हैं? ऐसे दादाजी हमारे थे या इसके बिल्कुल विपरीत थे? हमने इतिहास को नहीं देखा, लेकिन इतिहास के बारे में जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं और मानते हैं कि वो ऐसा ही हुआ होगा। कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी उसको प्रूफ की जो है ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रूफ के रूप में लोग बार-बार आकर इस बात को सही बता रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि एनएफ ने भी अपने लास्ट व्लॉग में यही कहा था कि 2 साल पहले भी मैडम वहाँ से मिलने गई थी उसके पास। अब परिवार का इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर किया गया है कि उसने वो वीडियो डिलीट कर दी जिसमें इस बारे में बात की थी। तो एनएफ का मुँह तो आप बंद नहीं कर सके, आपने एक वीडियो तो डिलीट कर ली, लेकिन क्या है, सच्चाई का आप गला नहीं घोट सकते। मैडम की प्रेगनेंसी के बारे में भी एक बार नहीं 4 बार की बात कही जाती है। इसमें जो प्रेज़ेंट इनका बच्चा है उसको मिलाकर है, जिसमें से 2 को तो मैडम जो साफ-साफ स्वीकार करती हैं, मैडम ही नहीं जनाब भी स्वीकार करते हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू देयर ब्लॉग्स और जो भी मतलब ये मीडिया में इनके बयान या इंटरव्यूज़ हैं, उन सब में
पिछले वाले मिसकैरेज के बारे में कहीं कोई बात नहीं होती है। लेकिन अब जब ये बात सामने आई है, तब वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक बार और इनके यहाँ मिसकैरेज हुआ था और उसके बाद में ये वाला जो बेबी रूह हुआ है, ये उसके बाद में हुआ है। अब देखिए, वो नहीं चाहता किसी तरीके से, मैं रौनक की बात कर रहा हूँ, कि वो किसी भी तरीके से उसकी बेटी का नाम जो सामने आए या उस तक ये सारी बातें पहुँचे, क्योंकि ये एक बच्चे की लाइफ़ का प्रश्न है। और उसी बात का फ़ायदा उठा के मैडम और जनाब जो तरह-तरह के दावे करते रहते हैं। एनएफ ने तो ये भी बताया है कि उसके लिए ये फंडिंग भी करते हैं ये। और इसके अपोज़िट अगर आप देखेंगे कि दूसरी फैमिली की तरफ से किसी भी तरीके की अच्छी और बुरी कोई भी बात सामने नहीं आती है। यानी वो कभी भी इस बारे में नहीं बोलते कि उनका जो पर्सनल रिलेशंस थे वो किस तरीके के थे और क्यों करके इस तरह से अलग हुए, इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा बात करते ही नहीं हैं। और मैडम की जो इनसिक्योरिटी है इस प्रेज़ेंट मैरिज को लेके, यही वजह है कि वो हर तरीके से जनाब को सबसे ऊपर रखती हैं। उनको मतलब इस तरह दिखाती हैं कि जो उनसे अच्छा कोई हस्बैंड हो नहीं सकता, उनसे अच्छी जो है उसकी जो सास है, वो कोई उससे अच्छी सास हो नहीं सकती, जो ननद है वो उससे अच्छी कोई हो नहीं सकती। आप जितने भी इंटरव्यू देखेंगे वो सब इसी तरीके के देखेंगे। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो जनाब की जो दुखती रग है, या ये कहिए कि जो कमज़ोर नस है, वो यही है कि वो अपनी फैमिली को फर्स्ट रखना चाहते हैं। तो इसीलिए उसको खुश रखने के लिए ये सारे डायलॉग किए जाते हैं, जबकि वास्तविक ज़िंदगी में क्या है, ये किसी से कोई छुपा हुआ तो है नहीं। कहते हैं ना, एक गलत काम करो और फिर उसको छुपाओ, तो एक झूठ छुपाने के लिए आपको फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक-एक करके इस तरीके से सच के रूप में जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, अब आप दबाते रहो, सबको झूठ बोलते रहो। एक बार बताइए, जब एक बार तुम लोगों ने बयान दे दिया, यानी कि एक बार जो व्लॉग में ये ज़िक्र कर दिया जिसका कोई बात भी नहीं हो रही थी, कहीं पे भी कोई ऐसी चर्चा नहीं थी, उसके बाद में भी जानबूझ के एक व्लॉग में जाके इस बात को बताने की कोशिश की गई कि लोगों ने जो सवाल पूछा, अरे सवाल तो तुमसे बहुत सारे और भी पूछते हैं। ये भी पूछते हैं कि मैडम किस धर्म को आज के डेट में मानती हैं, और मानती हैं तो फिर नमाज़ क्यों नहीं पढ़ती, रोज़े क्यों नहीं रखती हैं? क्यों करके आज तक तुम लोग उम्रा पे नहीं गए, जबकि जितने भी मुसलमान सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सब ने उम्रा कर लिया है। ऐसे किसी भी सवाल का तो जवाब देते नहीं हैं, लेकिन उन्हें वो सवाल याद आ गया जो 2 साल पहले पूछा गया था, जिसकी आज की डेट में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उसका सवाल का जवाब देने के लिए अचानक ही आ गए। सवाल का जवाब देते हुए मैडम तो बिल्कुल ही सिट्टी-पिट्टी गुम दिखाई दी, या ये कहिए वो कैमरे से बिल्कुल आँख मिला नहीं रही थी और सिर्फ़ हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश कर रही थी। वहाँ जनाब का कहना ये था कि इसके बाद में हम कोई भी सफाई देने वाले नहीं हैं, किसी को समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं समझ में आता है तब भी हम इसके ऊपर अब दोबारा से कोई सफाई देने वाले नहीं हैं। और उसके कुछ ही दिन बाद में, यानी 1 महीना भी ठीक से नहीं गुज़रा, और फिर दोबारा से मैडम ने एक इंटरव्यू डेट डाला, एक पॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने फिर दोबारा से इसी सवालों के ऊपर बात करी। अब जब पहले ही आप इस बात को कह चुके थे कि और कोई सफाई नहीं देंगे और इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा से ये सवाल क्यों आया? और मैडम ने ये जो भी कुछ इंटरव्यू दिया था, टोटली स्क्रिप्टेड था और जानबूझकर दिया गया था, जिसमें कि जानबूझ के इस तरह के सवालों को ही रखा गया था, जो कि मैडम जो वहाँ पे दिखाना चाहती थी। क्योंकि पिछली बार मैडम की जो अपीयरेंस थी ना, वो रियल अपीयरेंस नहीं थी। मैडम की एक्टिंग में वहाँ कमी रह गई थी, इसलिए उसको पूरा करने के लिए ये दोबारा ये पॉडकास्ट बनाया गया, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने अपने तरीके से इस बात को बताने की कोशिश करी। एक तरफ तो आप झूठ कहते हैं, और अगर झूठ है तो उसके ऊपर बात करने की क्या ज़रूरत है? इतना तुल देने की क्या ज़रूरत है? एक बार नहीं, आपने 2-2 बार मीडिया में आके इस बात को कहा। आखिर बात क्या है बाबू भाई, बताना तो पड़ेगा। वैसे भी मैडम के ऊपर और जनाब के ऊपर इस बात का आरोप लगता है कि उन्होंने मीडिया तक से कई सारी बातें हटवाई हैं। मतलब कि इनके बारे में, जो जन्म के बारे में और जो इनकी अपनी जो लाइफ है उसके बारे में जो बातें लिखी हुई थी, वो सब बातें उन्होंने चेंज करवाई या हटवा दी। वैसे भी वीडियो को ट्रेंडिंग में लाने का तो कॉपीराइट मैडम के पास है, यानी जब मर्जी इनकी कोई सी भी वीडियो जो ट्रेंडिंग में आ जाती है, जबकि उस वीडियो के ऊपर कोई खास बात ना हो तब भी वो ट्रेंडिंग में आ जाती है, जबकि जनाब की वीडियो कभी ट्रेंडिंग में नहीं आती है। ये इस बात को दिखाता है कि मैडम के रिलेशन जो है मीडिया के साथ में कितने अच्छे हैं, और मैडम की पीआर कितनी स्ट्रांग है, ये इस बात को भी दिखाती है। मैडम अगर स्ट्रांग नहीं है तो सिर्फ अपने ही घर में नहीं है, अपने ही घर में पूरी तरह से इनसिक्योर हैं। यही वजह है कि डोरमैट की तरह बिहेव दिखाती हैं अपना, कि घर के अंदर जो उनकी हालत है ना, वो वही है कि जो घर में जो घरेलू औरतें होती हैं, उनका जो बिल्कुल दबा हुआ रूप जो होता है, वो सामने लाने की कोशिश करती हैं। अपने आप को मिडिल क्लास की वही बहू दिखाने की कोशिश करती हैं, जो हमेशा प्रेशर में रहती है और फैमिली के लिए करती रहती है और आँसू बहाती रहती है, लेकिन करती फैमिली के लिए ही है।
वास्तविक जिंदगी में भी अपने सोप ऑपेरा से बाहर निकल कर नहीं आई हैं और जो इमोशनल इनका कैरेक्टर है वो आज तक कायम कर रखा है। हिपोक्रेसी देखिए कि अब इस समय जो व्लॉग्स चल रहे हैं सारे सारे और रमजान के व्लॉग चल रहे हैं और इस रमजान के व्लॉग्स में मैडम के सर पे आप हमेशा पल्ला देखेंगे। पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ खाने तक सीमित था कि जब रसोई में जाती हैं तब मैडम ऐसा करती हैं, लेकिन ये अब आपको पूरे व्लॉग में दिखाई देगा। चाहे ये अभी रिसेंट का व्लॉग देख लीजिए। एक बात और नोट करने वाली है, मैडम की ड्रेसिंग सेंस। अब जब ये व्लॉग चल रहे हैं, ये रमजान के चल रहे हैं, तो मैडम बड़े चीप टाइप के जो कपड़े होते हैं ना, वो कपड़े सूट जो है वो पहन रही हैं। जबकि मैडम के व्लॉग्स अगर आप इससे पहले वाले देखेंगे तो मैडम के कपड़े ये इस तरीके के नहीं होते हैं। ये सारी हरकतें मैडम इसलिए दिखाती हैं क्योंकि वो रिलेट कर सकें, जो उनके व्यूवर्स हैं, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं ना, वो इनसे रिलेट कर सकें। और इस रिलेट करने के लिए वो छोटी-छोटी चीज़ के लिए जनाब से जो जिद करती हुई दिखाई देती हैं, मुझे क्रॉकरी सेट दिलवा दो, मुझे स्विट्ज़रलैंड ले आओ ले जाओ, मेरे को ये दिलवा दो, मेरे को वो दिलवा दो। जैसे अगर मैडम ने को परमिशन नहीं मिली तो वो सब चीज़ें यहाँ आ नहीं पाएँगी। अभी एयर फ्रायर यूज़ कर रही हैं मैडम, तो वो क्या जनाब की मर्ज़ी से आया है या अपने आप ही आ गया था? वो क्या है, अपने आप को सिर्फ़ रिलेटेबल दिखाने के लिए, अपने आप को एक ऐसी छोटी घर की बहू दिखाने के लिए ये सब काम करती हैं मैडम। असल में इसका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। चलिए, ये था हमारा पॉडकास्ट इस सब के बारे में कि अगर कोई सच्चाई होती है तो वो कहीं न कहीं से निकल के सामने आएगी, चीख-चीख के सामने आएगी। आप कितना भी मना कर लीजिए, लेकिन क्योंकि अगर कोई इस कायनात में इस जगह आपने कुछ भी किया है तो एक नहीं हज़ारों लोगों ने देखा है। वो आपके संबंधी हो सकते हैं, आपके जानने वाले हो सकते हैं और जान-पहचान वाले नहीं भी हो सकते, जो आपके जान-पहचान में नहीं है, लेकिन आपको जानते हैं। तो ऐसे कहीं न कहीं से कोई न कोई निकल के आता रहेगा और इस तरह की चीज़ें सामने लाता रहेगा। तो इस सब के बारे में आपका क्या विचार है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।